हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वयिंग ने वांग जी को और जेंगशा ने शिचैन को कस के पकड़ लिया था और उसके बाद ही उन्हें चैन से नींद आई थी। अगली सुबह शिचैन की जब आंख खुलती हैं, मंडे मॉर्निंग का दिन था। उसे जेंगशा की वार्म बॉडी फील होती है जो अभी भी उसे कस के पकड़कर सोया हुआ था। शिचैन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो फिर से जेंगशा को पकड़कर सोने ही वाला था, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ है और कैसी सिचुएशन में है। वो जेंटली जेंगशा को खुद से अलग करता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है। टेम्परेचर फाइनली अब डाउन होने लगा था। वो बाहर लिविंग रूम की तरफ जाता है तो अभी भी उस अपार्टमेंट में बहुत ठंड हो रही थी। वो अपना फ़ोन चेक करता है तो 7 बज चुके थे। वो फ्रिज की तरफ जाता है जिससे वो सबके लिए कुछ खाने को बना सके, पर फ्रिज में ज़्यादा कुछ नहीं था। वो वांग जी को एक मैसेज करके खुद ग्रॉसरी स्टोर के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम बाद वांग जी की आँख खुलती हैं। वुयिंग उसे इतना टाइटली पकड़कर सोया हुआ था कि उसकी ब्रीदिंग की आवाज़ भी वो सुन पा रहा था। वांग जी सबसे पहले उसके फोरहेड पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक करता है तो उसका टेम्परेचर भी अब डाउन हो चुका था, पर अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। वांग जी उसकी कूलिंग स्ट्रिप को चेंज कर देता है। उसकी नज़र अब अपने लिटिल नेफ्यू पर जाती है जो जिनलिंग को कस के पकड़कर सोया हुआ था। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। वो मुस्कुराते हुए लिविंग रूम में आ जाता है। तभी वो अपने फ़ोन में शिचैन का मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, कुछ ग्रॉसरीज लेने के लिए स्टोर जा रहा हूँ। 40 मिनट बाद शिचैन काफ़ी सारे ग्रॉसरी बैग्स के साथ वापस आ जाता है। वांग जी उसकी मदद करता है और उसके बाद शिचैन ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाता है। 10 बजे के आसपास दोनों लिटिल बॉय जाग जाते हैं। शिचैन उनकी टीथ ब्रश करता है और उनके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता है। उसके बाद जिनलिंग और सिजुई खेलने में लग जाते हैं, साथ में मूवीज़ देखते हैं। जिनलिंग सिजुई को अपनी बुक्स दिखाने लगता है। शिचैन और वांग जी जेंगशा और वयिंग के उठने का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे ही करते करते शाम के 6 बज गए थे। वयिंग फाइनली अपने बेड से उठता है। वो नींद में बेडरूम के बाहर आ जाता है। उसकी आंखें अभी भी ऑलमोस्ट बंद ही थी। वो नोटिस भी नहीं करता कि शिचैन और वांग जी वहाँ थे और वो बाथरूम में चला जाता है। शिचैन और वांग जी नर्वसली वहाँ बैठे हुए थे। कुछ टाइम बाद जेंगशा भी बेडरूम से बाहर आता है और वो भी शिचैन और वांग जी को बिना नोटिस किए ही बाथरूम की तरफ चला जाता है। शिचैन और वांग जी दोनों बाहर बैठे उनका इंतज़ार करने लगते हैं। 5 मिनट हो जाती है, 10 मिनट हो जाती है। फाइनली 15 मिनट बाद वो दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं और शिचैन और वांग जी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उन दोनों ने कुछ नहीं पहन रखा था। उन्होंने सिर्फ टॉवल पहनी हुई थी। दोनों के बाल गीले थे जो उनके शोल्डर्स तक आ रहे थे। तभी दोनों की नज़र सिजुई और जिनलिंग पर पड़ती है और पास ही में वहाँ लैंस भी बैठे हुए थे। दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, लेकिन जिनलिंग भागता हुआ आता है और वयिंग को गले लगाते हुए कहता है, अंकल, थैंक गॉड आप दोनों ठीक हैं। दोनों अपना गुस्सा एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं और सिजुई के सिर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, कैसे हो तुम सिजुई? और जिनलिंग से कहते हैं, जिनलिंग सिजुई को बेडरूम में ले जाओ। जिनलिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसके बाद वयिंग वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शिचैन कहता है, विवुशन, कल जिनलिंग का कॉल आया था। वो काफ़ी घबराया हुआ था। उसने कहा कि तुम दोनों बीमार हो और हम बस थोड़ी सी मदद करना चाहते थे। वयिंग देखता है कि उन दोनों ने ग्रॉसरी का सामान लाकर रख दिया था। घर में जिन जिन चीज़ों की कमी थी वो भी ला दी गई थी। हीटर भी बदल दिया था क्योंकि वो ख़राब हो गया था और उनके बेड पर ब्लैंकेट्स भी नए थे। वयिंग कहता है, थोड़ी सी मदद? तभी वांग जी कहता है, वयिंग, मुझे पता है कि तुम हमें नहीं देखना चाहते, पर मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी कभी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें खरीदूँ या ऐसा कुछ भी। वांग जी के शब्द लड़खड़ा रहे थे। वो बात करने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। तभी वयिंग कहता है, ये सब सामान खरीदने के लिए हमें तुम्हें कितने पैसे देने होंगे? इस बार शिचैन कहता है, वयिंग, हम सच में माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये बात सच है कि हमने तुम्हें पहले उस शो में देखा था, पर हमने तुम्हारा पीछा नहीं किया और ना ही तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश की। बस उस दिन पार्क में हमें रियलाइज़ हुआ था कि तुम दोनों शायद वो हो सकते हो, तुम्हारे हेयर स्टाइल्स की वजह से। हम क्यूरियस थे, वहीं से ये सब की शुरुआत हुई। वयिंग कहता है, मिस्टर लैन, क्या आपको सच में लगता है कि अब हम आप पर विश्वास करेंगे? आप 3 हफ्ते से हमसे झूठ कहते आ रहे हैं। अब सडनली ये दिखाने की कोशिश मत करिए कि आपको 2 पोल डांसर्स की परवाह हो रही है।
आप बस हमें अपने बेड में चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, हम सेल के लिए नहीं हैं। तो प्लीज़ बता दीजिए कि आपने ये सारे सामान पर कितना खर्चा किया है। शिचैन नज़रें झुकाते हुए कहता है, इसे हमारी तरफ से गिफ्ट समझ लो। हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, पर जिनलिंग और सिजुई बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। तभी जेंगचा कहता है, शिचैन तुम फिर से अपने नेफ्यू का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। शिचैन उसे कहता है, नहीं जेंगचा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, प्लीज़ बस एक बार मुझे कहने दो। अगर फिर भी तुम मुझसे नफरत करते होगे तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जेंगचा शिचैन की हार्ड ब्लू आइज़ में देखते हुए कहता है, ठीक है, हमारे नेफ्यूज़ की वजह से मैं आखिरी बार तुम्हारी बात सुनूंगा। जल्दी कहो, तुम्हें जो भी कुछ कहना है। शिचैन कहता है, सच बात यह है, वांगजी और मैं एक बिजनेस मीटिंग की वजह से उस रेड ऑर्किड बार में गए थे। हमने वहाँ सिल्क और सैटिन को देखा, उनका शो देखा और हमें वो बहुत अमेजिंग लगे। उसके बाद हम बार बार सिल्क और सैटिन के शोज़ को देखने के लिए जाते रहे। हाँ, ये कह सकते हैं कि शुरुआत में वो केवल एक डिज़ायर था, पर उस दिन जब हम तुमसे पार्क में मिले, मैंने तुमसे बातें की, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे जेंगचा। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी थिंकिंग, जिस तरह तुम अपने नेफ्यू का ख्याल रखते हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ इतना अच्छा था। तुम्हारी ब्यूटीफुल आइज़, तुम्हारी स्माइल, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे एक स्वीट और केयरिंग पर्सन लगे। मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। मैं अब सैटिन में इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि मैं तुम में इंटरेस्टेड था जेंगचा। उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। हालांकि मेरा तरीका गलत था। तुम्हें किस करने से पहले मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, परमिशन लेनी चाहिए थी, पर तुम उस दिन इतने कैप्टिवेटिंग लग रहे थे, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मैं सच में तुम्हें नहीं खोना चाहता जेंगचा। मैं हमारी इस दोस्ती को नहीं खोना चाहता। मुझे पता है कि ये सारी लाइंस तुम्हें बहुत चीज़ी लग रही होंगी, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सैटिन से प्यार नहीं करता, जेंगचा से प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारा या जिनलिंग का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। ये सब सुनकर जेंगचा के चीक्स बुरी तरह लाल पड़ गए थे और वो उससे पूछता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करते हो? शिचैन कहता है, हाँ, अगर तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो क्या कम से कम हम दोस्त तो बने रह सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ कुछ इनएप्रोप्रिएट नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं सैटिन के शोज़ देखने के लिए भी नहीं जाऊँगा, पर प्लीज़ मुझे खुद से मिलने दो जेंगचा। मैं तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ। जेंगचा के पास शब्द ही नहीं थे। वो अपने भाई विभूषण की तरफ देखता है। विभूषण भी पूरी तरीके से स्टंट रह गया था। वो शिचैन से पूछता है, शिचैन, क्या तुम इस वक्त सीरियस हो? शिचैन कहता है, हाँ, मैं पूरे होश में ये सब कह रहा हूँ। पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था, मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था। विंग अब जेंगचा से कहता है, जेंगचा, तुम्हारा जो भी डिसीज़न होगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। अगर तुम उसके दोस्त बने रहना चाहते हो तो मैं भी बनूँगा। अगर तुम उसे डेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें करने दूंगा, और अगर तुम चाहते हो मैं उसे अभी मारूं तो मैं ये भी करूंगा। जेंगचा अभी भी कुछ नहीं कह पा रहा था, पर उसके फेस पर सब कुछ साफ साफ लिखा था। विंग उससे कहता है, जेंगचा, तुम अगर उसे अभी भी पसंद करते हो तो उसे डेट करो। तुम्हें उसके साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसका हाथ भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो तुम उसे एक मौका दे सकते हो। जेंगचा फाइनली स्लोली शिचैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे अभी प्यार करता हूँ या नहीं लैन शिचैन, पर हाँ, मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ। पर हाँ, अगर तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा या कुछ भी छुपाया तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, चाहे तुम मुझसे कितने भी टॉल क्यों ना हो। शिचैन इस बात पर हंसते हुए कहता है, यस, आई प्रॉमिस, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम नाराज़ हो जाओ। थैंक यू सो मच जेंगचा, मुझे माफ़ करने के लिए और मुझे एक और मौका देने के लिए। विंग को वो दोनों साथ में काफ़ी क्यूट लगते हैं और वो उनसे कहता है, शिचैन, तुम आचिंग को लेकर पास ही के रेस्टोरेंट में क्यों नहीं जाते? यहाँ पास में एक इटालियन रेस्टोरेंट है। शिचैन जेंगचा से उसकी परमिशन मांगता है। जेंगचा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों इटालियन रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। अब विंग और वांगजी लिविंग रूम में अकेले थे। विंग वांगजी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है, क्या कुछ है तुम्हारे पास कहने के लिए? वांगजी अभी भी वहाँ नर्वस ही खड़ा था। वो अपने भाई की तरह नहीं था। उसके भाई के पास शब्दों का पिटारा था और वांगजी को नहीं पता था कि उसे अपनी बात किस तरह कहनी चाहिए।
वांग जी को इतना नर्वस देखकर वयिंग हंसते हुए कहता है, इतना स्ट्रगल मत करो, तुम्हें जो भी कुछ कहना है कह दो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। वांग जी हड़बड़ाते हुए कहता है, संडे को जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वयिंग कहता है, कोई बात नहीं, वो उतनी बड़ी बात भी नहीं थी। वांग जी कहता है, वो बड़ी बात थी, मुझे किस करने से पहले तुम्हें बताना चाहिए था। मैं भी तुम्हें डेट करना चाहता हूँ वयिंग। वयिंग कहता है, लान वांग जी, अगर तुम सच में मुझे डेट करना चाहते तो तुम एग्जॉटिक डांसर्स पर $30,000 खर्च नहीं करते। वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे पता था कि वो तुम ही हो। मैं ये सिल्क को नहीं देना चाहता था, मैं वयिंग को देना चाहता था, किसी रैंडम डांसर को नहीं, उस पर्सन को जिसकी मैं परवाह करता हूँ और उसे अपनी लाइफ में चाहता हूँ। शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर मैं सच में तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। वयिंग कहता है, परवाह करते हो किस बात को लेकर? सिल्क को अपने बेड तक ले जाने में? मैं आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला लांग वांग जी। मैं आज तक कभी भी पैसों के लिए किसी के साथ नहीं सोया हूँ और आगे भी नहीं सोने वाला। वांग जी कहता है, मैं वो चाहता भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता, तुम उससे भी ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कुछ हो वयिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, जिस तरह तुम अपनी लिटिल फैमिली का ख्याल रखते हो, अपने नेफ्यू की सारी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करते हो। तुम्हारे बारे में ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम एक सनशाइन की तरह वार्म हो। मैंने तुम्हारे बराबर ब्यूटीफुल आइज़ आज तक किसी की नहीं देखी। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातें करना आता है लांग वांग जी। वांग जी कहता है, वयिंग, मैं कोई मीठी बात नहीं कर रहा और ना ही मैं कोशिश कर रहा तुम्हें अपने साथ मेरे बेड तक ले जाने की। वयिंग उससे पूछता है, तो सेक्स तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? मैं श्योर हूँ कि तुम बहुत सारे लोगों को अपने बेड तक ले जा चुके होंगे लांग वांग जी। वांग जी तुरंत उससे कहता है, मैं आज तक कभी किसी के साथ नहीं सोया हूँ, किसी को किस तक नहीं किया है, सिर्फ तुम्हें किया है वयिंग। मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ, और वो भी तब जब तुम खुद अपने मन से चाहोगे। वयिंग ये सुनकर वहीं शॉक्ड खड़ा रह गया था। वो मन में सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ज़रूर झूठ होगा। कैसे पॉसिबल है कि गुसू का मोस्ट हैंडसम मैन आज तक हमेशा सिंगल रहा है। तभी वांग जी एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, वयिंग, अगर तुम मुझे डेट नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, पर प्लीज़ ये जान लो कि मैं एकदम सिंसियर हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वयिंग उन गोल्डन आइज़ में देखे ही जा रहा था, उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फाइनली वो वांग जी से कह देता है, ठीक है लंजा, मैं तुम्हारी अपॉलोजी को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारी कन्फेशन के बारे में भी सोचूंगा, पर तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वांग जी कहता है, मैं इंतज़ार करूँगा वयिंग, जब तक तुम चाहो मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच वयिंग। वयिंग मुस्कुराने लगता है अपने शाय और स्वीट लांग वांग जी पर। वो उसे थोड़ा सा इंतज़ार करवाना चाहता था, पर मन में वो खुद भी जानता था कि वो यस ही कहने वाला है। उस रात जांग अपार्टमेंट में ही वो चारों साथ में डिनर करते हैं। शिचैन और जंगछाओ इटालियन फूड पैक करवा कर ले आए थे। रात का समय हो गया था। जिनलिंग के बेड पर वो दोनों सुजी और जिनलिंग को सुला देते हैं। उसके बाद ज़्यादा जगह ना होने की वजह से 2 लोग बेड पर और 2 लोग फ्लोर पर सो जाते हैं। जांग्स अपार्टमेंट में 2 मोस्ट वंडरफुल दिन बिताने के बाद लैंस अब जांग फैमिली को छोड़कर जाने वाले थे। वो अपने अपार्टमेंट वापस पहुंच जाते हैं। ट्यूसडे नाइट रात के 9 बजे हुए थे। शिचैन लिविंग रूम में अकेला था। सिजुई ऑलरेडी सो चुका था। शिचैन मुस्कुराते हुए रात के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो सोशल मीडिया पर जंगछा के बारे में सर्च करता है, पर जंगछा का अकाउंट उसे नहीं मिल रहा था। उसके बाद उसे याद आता है कि वो दोनों अब डेटिंग कर रहे हैं। रिलेशनशिप में किसिंग, रोमांस, ये सब कुछ चलता है, पर अभी तक उसे ये नहीं पता कि एक लड़के के साथ किस तरह रोमांटिक हुआ जाता है, जिसके बारे में वो गूगल पर सर्च करता है। वो एक गे पॉर्न वीडियो देखता है जिसे देखकर उसके चीक्स बुरी तरह लाल हो गए थे। वेडनेसडे मॉर्निंग जब वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो उनकी सेक्रेटरी चैन मेली वहां आती है। वांग जी और शिचैन का ब्लश करना अभी भी बंद नहीं हो रहा था। उनके क्यूट पिंक ईयर्स चैन मेली देख लेती है। वो वहीं खड़ी थी और उनकी तरफ ही देखे जा रही थी। वो सोच रही थी, क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं? वो दोनों कौन लकी वुमन होंगी जिन्होंने शिचैन सर और वांग जी सर के दिल पर राज कर लिया है।
चैन मेली को वो दोनों हमेशा से ही बहुत हैंडसम लगते थे। वो वहीं खड़ी हुई थी, तभी शिचैन पर उसकी नज़र जाती है। वो उससे पूछता है, मिस चैन, क्या आपको कुछ काम है? चैन मेली कहती है, सॉरी सर, पर क्या आज रात को भी आपको किसी बेबी सीटर की ज़रूरत है? आप अक्सर वेडनेसडे नाइट कहीं जाते हैं ना? शिचैन कहता है, मिस चैन, आज रात को हमें बेबी सीटर की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि कल भी नहीं होगी। चैन मेली पूछती है, और फ्राइडे नाइट को? शिचैन कहता है, हाँ मिस चैन, उस दिन हमें ज़रूरत होगी। फ्राइडे नाइट को आप सिजुई के लिए एक बेबी सिटर अरेंज कर देना। दूसरी तरफ शिचैन और जेंगचा अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जेंगचा उससे पूछता है, तो तुमने और लांगवांगजी ने आपस में क्या बातें की? वो यही कहता है, उसने मुझसे माफ़ी मांगी और वही सब कुछ कहा जो शिचैन ने तुमसे कहा था। जेंगचा उससे कहता है, इसका मतलब तुम दोनों भी अब डेटिंग कर रहे हो? वो यही कहता है, अभी तो नहीं, मैंने उससे कहा कि मैं उसे रिस्पॉन्स दूंगा, पर उसे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जेंगचा उससे पूछता है, तुम उसे डेट करना चाहते हो? वो यही कहता है, हाँ। जेंगचा कहता है, फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते, इंतज़ार क्यों करवा रहे हो? वो यही कहता है, पता नहीं जेंगचा, मैं उससे तुरंत कह ही नहीं पाया। जेंगचा कहता है, कहीं तुम शाय तो नहीं फील कर रहे थे? वो यही कहता है, नहीं, मैं शाय फील नहीं कर रहा था, पर मैंने कभी किसी से कन्फेस नहीं किया ना, मैं उससे क्या कहता? मैं उससे कहता, हाँ मैं भी तुम्हें डेट करूँगा। मुझे तो पता भी नहीं एक मैन को डेट कैसे करते हैं। जेंगचा, वो सब स्टफ तुम कैसे करने वाले हो? जेंगचा कहता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, पर ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तभी जेंगचा उसके कान में कुछ कहता है। विंग के चीक्स बुरी तरह बर्न हो जाते हैं और वो जेंगचा से कहता है, क्या सच में ऐसा होता है? मैंने हमेशा स्ट्रेट पॉर्न देखी है, तो मुझे नहीं पता। जेंगचा उसे चिल्लाते हुए कहता है, विभूषण, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैंने कौन सा कभी किसी मैन को डेटिंग की है, और मैं तो उस बारे में अभी सोच भी नहीं रहा हूँ। वही कहता है, इसीलिए तो मुझे बहुत डर लग रहा है। लांगवांग जी ने हमारा शो देखा है, क्या पता उसे मेरे शो की वजह से मुझसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो, पर मैं एक वर्जिन हूँ जेंगचा, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे होता है। जेंगचा कहता है, तुम कुछ भी फालतू बोले जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। वही कहता है, जेंगचा शर्माना बंद करो, ये सच में एक चिंता वाली बात है। जेंगचा कहता है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम गूगल कर लो। वुयिंग कहता है, हाँ शायद ये सही आइडिया है, और वुयिंग भी गे सेक्स के बारे में सर्च करता है, जिसे देखने के बाद दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं और जेंगचा तो बहुत डर रहा था। वुयिंग उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? जेंगचा कहता है, शट अप विभूषण, और अगर ये सब कुछ होता है ना तो मैं शिचैन से साफ कह दूंगा, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। वुयिंग और वांग जी अब अपनी फ्राइडे नाइट के शो पर पहुंच चुके थे। इज़ाबेला उनके पास आकर कहती है, बॉयज़, मेरे पास आज तुम्हारे लिए न्यू कॉस्ट्यूम्स हैं, आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, सिर्फ आज रात के शो के लिए। इज़ाबेला उन्हें ड्रेसेस दिखाती है जो कि केवल सूट थे और उनके साथ टाई थी। वुयिंग के लिए रेड टाई और जेंगचा के लिए वाइन रेड टाई। वुयिंग पूछता है, हमें ये पहनकर डांस करना है? इज़ाबेला कहती है, सिर्फ डांस नहीं करना है, स्ट्रिप भी करना है। वुयिंग कहता है, क्या कहा आपने? पर इन कपड़ों में तो हार्डली ही कुछ कवर हो रहा है। इज़ाबेला कहती है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो तो ढक ही जाएंगे, और तभी तो तुम और भी ज़्यादा सेक्सी दिखोगे, आज के शो के लिए यही तो खासियत है। वुयिंग कहता है, आप चाहती हैं कि हम स्टेज पर हाफ नेकेड होकर जाएं? इज़ाबेला कहती है, नहीं, स्टेज पर नहीं जाना है, आज तुम इस तरह केवल अपने बिलियनर्स के सामने जाओगे। जेंगचा कहता है, साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? इज़ाबेला कहती है, आज लैप डांस को लेकर बोली लगाई जाएगी, जो भी बिलियनर सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसके साथ तुम्हें लैप डांस करना होगा। वुयिंग कहता है, नो वे, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसा कुछ करेंगे? इज़ाबेला कहती है, तुम लोग पहले भी तो डांस कर चुके हो ना लोगों के सामने, और वो लोग तुम्हें टच नहीं करेंगे, चिंता मत करो, तुम्हें बस उनके सामने सेक्सी मूव्स करने हैं। डोंट वरी बॉयज, इसे बस एक रेगुलर शो की तरह ही समझो। ऐसा कहकर इज़ाबेला वहाँ से चली जाती है। जेंगचा वुयिंग से कहता है, वुयिंग, मैं ये सब नहीं कर सकता। वुयिंग उससे कहता है, आजिंग, कुछ टाइम की बात ही है, आज हम बहुत अच्छा कैश अर्न कर सकते हैं। जेंगचा उससे कहता है, तुम ये कह भी कैसे सकते हो, तुम पागल हो गए हो क्या? वुयिंग कहता है, आई नो ये थोड़ा अजीब है, पर इज़ाबेला सही कह रही है, हम पहले भी लैप डांसेस कर चुके हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले सबके सामने स्टेज पर किया था, अब हमें पर्सनली किसी के सामने करना है। फाइनली वो दोनों अपनी उन ड्रेसेस में रेडी हो जाते हैं और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी लैन चिचेन और वांग जी के ऊपर इस शो का क्या असर होने वाला है। विंग और वांग जी को इस तरीके की हाफ नेकेड ड्रेस में क्या वो सबके सामने आने देंगे, और आने भी देंगे तो वो बुरी तरह जेलस फील करने वाले हैं। सिल्क और सैटिन का नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।